हाय नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बज़ विद ए में मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त अनुष्का। तो गाइस कल का बिग बॉस 18 का एपिसोड तो आप सबने देखा होगा, तो चलिए उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं और मैं अपने ओपिनियंस आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो बेसिकली कल था मंडे, तो मंडे धमाकेदार तो ऑफकोर्स हुआ होगा। तो बेसिकली कल का दिन जब स्टार्ट होता है तो हमने देखा कि ईशा और एलिस की जो लड़ाई हो जाती है वो उसके बाद दोनों का ब्रेकडाउन हो जाता है, लेकिन समहाउ दोनों लड़कियां एक दूसरे से बातचीत करके उसे सॉल्व कर लेती हैं और लड़ाई ख़त्म हो जाती है। फिर अगला दिन शुरू होता है और किचन का एक और मुद्दा सामने आ जाता है। बेसिकली अविनाश, सारा, एलिस और ईशा खाना बनाने वाले थे, दाल चावल, देखो मुझे मेन्यू भी याद है, तो वो बनाने वाले थे और उसमें ईशा कहती कि मैं बर्तन भी कर लूँगी और शिल्पा जी भी कहती कि हाँ वेल एंड गुड। तब तक अविनाश कहते कि नहीं नहीं बर्तन कोई और करेगा, हम खाना बना रहे हैं तो बर्तन कोई और करेगा। ये बात शिल्पा जी को पसंद नहीं आती कि भाई जब ईशा कह रही है तो ये क्यों बोल रहा है बीच में। तो वो थोड़ी देर बाद सबके सामने इस चीज़ को एड्रेस करती है और सभी कहते हैं कि ऑफ कोर्स ईशा वाज राइट। और शिल्पा जी कहती है जब एक इंटेलिजेंट लड़की आपको कुछ कह रही है तो आप उसकी बात सुन सकते थे। जब वो कह रही है कि दाल चावल बनाने में 2 लोग काफ़ी हैं, वो बर्तन करने में हेल्प कर देंगी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई थी अविनाश जो आपको कहना था कि और कोई और बर्तन करे, भाई हम तो खाना बना रहे हैं। तो करणवीर भी इस पर रिएक्ट करने लगते हैं क्योंकि जिस तरीके से वो शिल्पा जी से बात करते हैं अविनाश, उनका टोन ऑफ स्पीकिंग उनको अच्छा नहीं लगता और वो भी बीच में कूद पड़ते और कहते हैं कि भाई तू क्यों ऐसे बोल रहा है और तू क्यों बताएगा हमें, ढंग से बोल, ये बोल, और ऐसे करके दोनों के बीच में बहस हो जाती है। और इनफैक्ट करण तो ये भी कह देता है कि तू तो अपने शो से निकाला हुआ था, तेरी लीड एक्ट्रेस जो है उसने ही ये बात बोली है, जिसको लेकर और भी ज़्यादा अविनाश चिढ़ जाते हैं। तो समहाउ बाद में ईशा बोल देती कोई नहीं मैं बर्तन कर लूँगी, ये लड़ाई सॉल्व तो हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं सब लोगों के मन में अविनाश को लेके एक चीज़ आ जाती है कि इसको बीच में कूदने की आदत है और ये अपनी ओपिनियंस थोपने की कोशिश करता है, जिसको लेकर ईशा और एलिस भी इनको समझाती है साइड में ले जाकर कि तू थोड़ा एग्रेसिव होकर मत बोला कर, आराम से बोला कर, नहीं तो तू गलत हो जाता है। और इनको बुरा लग जाता है अविनाश जी को कि भाई तुम मेरे फ्रेंड्स हो, मुझे सपोर्ट करो। तो भाई तभी सपोर्ट करेंगी ना जब तू भी ढंग से बोलेगा। तो अपने आप को भी तो देख ले अविनाश, आप थोड़ा बुद्धि लगाइए। तो बेसिकली इसके थोड़ी देर बाद एक और चीज़ हो जाती है किचन को लेकर। विवियन कहते हैं कि अविनाश तू टेबल क्लीन कर देना, तो वो कहते हैं कि नहीं भाई मैं टेबल क्लीन तब करूँगा जब सब लोग अपना अपना काम कर लेंगे तब क्लीन करूँगा। जिसको लेकर विवियन भी चिढ़ जाते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई तो तू खाना भी सबसे लास्ट में खाइयो, जब सबका खाना हो जाए तब तू खाना खाइयो, जब तू टास्क सबके बाद करेगा तो तू खाना भी सबके बाद खा लियो। तो नहीं नहीं खाना अलग है काम अलग है, ऐसा तो नहीं है, मैं तो खाना खाऊँगा। तो गाइज इससे भी क्लियर हो जाता है कि विवियन भी उनको इनफैक्ट पसंद नहीं करते हैं। सो बेसिकली कोई भी अविनाश को पसंद नहीं करता एक्सेप्ट एलिस और ईशा, वो भी बेचारी झेल ही रही है देखा जाए तो मुझे उनको। तो मूविंग अहेड एक और एंटरटेनिंग चीज़ होती है घर में, वो है गुणरत्न जी का लुक। जी हाँ, रेड आउटफिट में वो आते हैं और सब उनको देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और जिस तरीके से वो चलते हैं, मजाक मस्ती करते हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से प्यार से शिल्पा जी के साथ डांस करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग था। इनफैक्ट बिग बॉस भी इस चीज़ को एड्रेस करते हैं। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कल मिलता है सबको एक टास्क, वो भी कैप्टन के लिए। जी हाँ, कैप्टन राउंड के लिए सबसे पहला घर का कैप्टन चुनने के लिए एक टास्क बिग बॉस देते हैं जिसमें सबको एक एक नाम रिमूव करना था और पत्ता क्लियर करना था और जिसका भी नाम लास्ट में बचेगा वो कैप्टन बनेगा। ये टास्क बिग बॉस देते हैं और शॉकिंगली इसके विनर बनते हैं आफरीन। इनफैक्ट मैं भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हूँ कि आफरीन, मुझे ऐसा लगता है शायद करण बन सकते हैं, चाहे विवियन बन सकते हैं, शिल्पा जी भी बन सकती है या फिर और भी कोई बन सकता है, लेकिन आफरीन तो स्मार्ट इनफ, उन्होंने लोगों के दिल में अपनी जगह तो बना ही ली है और अब वो घर के कैप्टन भी बन गए हैं। तो अब देखना ये होगा कि जब वो कैप्टन बनते हैं तो क्या क्या होता है घर में, क्या क्या हंगामे होते हैं और भी क्या क्या इंटरटेनिंग चीज़ होती है, वो भी देखने में मज़ा आएगा। और अविनाश तो कुछ ना कुछ हंगामा ज़रूर करेंगे, वो भी देखना होगा। तो तब तक के लिए आप देखते रहे बिग बॉस और मुझसे रिव्यू लेते रहे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड लव यू सो मच।